हेलो नमस्कार सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशु चिकित्सा से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके फील्ड की दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से आपके बहुत काम आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि गलघोटू जो है सबसे ज़्यादा किस जानवर में होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन एक है गाय, बी भैंस, सी भेड़ और डी घोड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन बी यानी कि भैंस। क्वेश्चन नंबर 2 है रक्त का पीएच कितना होता है। ऑप्शन ए 7.4, बी 7.2, सी 7.5 और डी 7.8। तो इसका राइट आंसर होगा 7.4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी आरबीसी एवं प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है। किसकी आरबीसी एवं प्लेटलेट में केंद्रक पाया जाता है। ऑप्शन ए ऊँट, बी पक्षी, सी गाय, डी कुत्ता। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पक्षी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, जानवर में रक्त की मात्रा शरीर के वजन की कितने प्रतिशत होती है। ऑप्शन ए 5, बी 8%, सी 10% और डी 40%। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 8% जो है रक्त की मात्रा होती है पशु में कुल वजन के। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम पक्षियों में न्यूट्रोफिल को क्या कहते हैं। पक्षियों में न्यूट्रोफिल को क्या कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सारे उन्हीं को समझ में आएंगे जिन्होंने एलएसए की एक अच्छी तैयारी की है, ये उनके लिए एमसीक्यूज है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हेटेरोफिल, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, गाय में शरीर का सामान्य तापमान एवं नाड़ी दर कितना होता है। ऑप्शन देखिए आप पढ़ लीजिए, मैं सीधा आपको राइट आंसर पर ही बात करूँगा। तो इसका राइट आंसर होगा, आप अपने आप में एक बार तय कर लें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है टेम्परेचर होता है नॉर्मल गाय का, और उसकी नाड़ी दर होती है 45 से 65 प्रति मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था में तापमान बढ़ने को बुखार नहीं कहते। किस अवस्था में तापमान बढ़ने को बुखार नहीं कहते। जैसे कि मैंने इसमें फोटो भी दे रखा है, उसको देख के भी आप आंसर का जो इसका जवाब दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए है हीट स्ट्रोक, बी लंगड़ा बुखार, सी बबेसियोसिस, डी एंथ्रेक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक जो सूर्य की किरणों से, देखिए आप इसमें तस्वीर में भी देख सकते हैं, उससे यदि पशु हाँफने लग जाए, पशु में तापमान बढ़ जाए तो वो बुखार नहीं होगा। उसको हम अच्छी जगह बांधेंगे तो वो टेम्परेचर वापस उसका नॉर्मल हो जाएगा। सो उसको हम हीट स्ट्रोक के केस को हम बुखार नहीं कह सकते। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न 9 की। तो सूअर में रक्त चढ़ाने के लिए किस शिरा का उपयोग किया जाता है। सूअर में रक्त चढ़ाने के लिए मोस्टली किस नस का जो है उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन एक है कान की शिरा, बी जुगलर शिरा और सी है सेफेलिक शिरा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कान की शिरा, यानी कि ईयर वेन से ब्लड कलेक्ट किया जाता है और कोई भी आईवी फ्लूइड देना है तो वो हम उसके ईयर वेन से ही देंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, रूमिनेंट एवं घोड़े में रक्त कहाँ से लिया जाता है। जैसा आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, मैंने इसमें लगा रखा है, जो पढ़े हैं उन्हें वैसे ही पता पड़ जाएगा। कान की शिरा, बी जुगलर शिरा, सी सेफेलिक शिरा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जुगलर वेन यानी कि जुगलर शिरा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, गाय में नाड़ी दर किस धमनी से मापते हैं। मिडिल कॉक्सियल धमनी, फीमोरल धमनी, बायम एक्सिलरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मिडिल कॉक्सियल धमनी यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, घोड़े में नाड़ी कहाँ से मापते हैं। जैसा कि देखो मैंने आपको तस्वीर में भी दे रखा है, एक हाथ है वो उसी नाड़ी ही ली जा रही है। तो अब इसका जो है ऑप्शन है मिडिल कॉक्सियल धमनी, फीमोरल धमनी, बायम एक्सिलरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर होगा बायम एक्सिलरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, बकरी में नाड़ी कहाँ से मापते हैं। मिडिल कॉक्सियल धमनी, फीमोरल धमनी, बायम एक्सिलरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फीमोरल धमनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, श्वसन क्रिया का पूर्णतः बंद होना क्या कहलाता है। श्वसन क्रिया का पूर्णतः बंद होना क्या कहलाता है। एपनिया, यूपनिया, पॉलिपनिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा एपनिया यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, मिल्क फीवर और कीटोसिस बीमारियों किस श्रेणी में आती है। मिल्क फीवर और कीटोसिस बीमारी जो है किस श्रेणी में आती है। जीवाणु जनित है या फिर परजीवी है या उपापचय बीमारी है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी यानी कि उपापचय बीमारी, मेटाबॉलिक डिजीज।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्न में से किस बीमारी में शरीर का तापमान कम होता है? तो ऑप्शन एक है डाउनर काउ सिंड्रोम, ऑप्शन बी है गलगोटू, सी है बबेसियोसिस, डी है मिल्क फीवर। तो इसका राइट आंसर होगा मिल्क फीवर। मिल्क फीवर का केस में क्या होता है कि पशु का टेम्परेचर जो है सामान्य से काफ़ी कम हो जाता है, यानी कि केस होता है हाइपोथर्मिया का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, मिल्क फीवर किस समय ज़्यादा होता है? ऑप्शन ए प्रसव के 72 घंटे बाद, प्रसव से 30 दिन बाद, या गर्भावस्था के दौरान, या प्रसव के 15 दिन बाद। तो इसका राइट आंसर होगा प्रसव के 72 घंटे बाद जो है मिल्क फीवर पशुओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थनैला सबसे ज़्यादा किस जानवर में होता है? ठीक है, थनैला सबसे ज़्यादा किस जानवर में होता है? सॉरी, ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन तो लिखा है लेकिन इसमें मैंने ऑप्शंस सही नहीं लिखे, सॉरी, थोड़ा अवॉइड करना इसको। देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा गाय में। मुख्यतः गाय में जो है मिल्क फीवर ज़्यादा होता है, और गायों में भी नस्ल विशेष लाइक जैसे कि हॉलिस्टीन फ्रीजियन हो गई, जो ज़्यादा दूध उत्पादन करती है, उन्हीं पशुओं में क्या है कि मिल्क फीवर का केस ज़्यादा देखने को मिलता है। भैंस की बदौलत गाय में यह केस ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं दिया लेकिन आप राइट कर देना, क्योंकि मिल्क फीवर जो है गाय में ही ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, तिल्ली बुखार। तिल्ली बुखार किसे कहते हैं? ब्रुसेलोसिस, एंथ्रेक्स, ब्लैक वाटर, या टीबी। तिल्ली बुखार किसका उपनाम है? तो इसमें ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, यानी कि एंथ्रेक्स को ही तिल्ली बुखार कहा जाता है। इसी के साथ हम बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करते हैं। तो इसमें है ऑप्शन ए, डी, ऑप्शन बी है विटामिन ई, ऑप्शन सी है विटामिन के, और विटामिन सी। तो इसमें राइट आंसर जो है विटामिन सी होगा, क्योंकि ए, डी, ई के जो है यह है फैट सोल्यूबल। ठीक है, यानी कि वसा में घुलनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसा में घुलनशील विटामिन इनमें से नहीं है। कौन सा इसमें वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? ऑप्शन ए विटामिन के, विटामिन बी, या विटामिन डी। देखिए, फैट सोल्यूबल या फिर वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो होते ए, डी, ई और के, यानी कि विटामिन बी जो है यह इनमें से नहीं है, यानी कि विटामिन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन 24 की। ऊँट में सर्रा बीमारी का वाहक क्या होता है? ऊँट में सर्रा बीमारी सर्रा बीमारी का क्या वाहक होता है? किस कारण से ऊँट में यह बीमारी फैलती है? तो इसका राइट आंसर होगा, चलिए पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन है छींचड़े, बी मक्खी, सी टिड्डे, और जू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मक्खी। मक्खी से ही यह ऊँट में सर्रा बीमारी फैलती है, जो प्रोटोजुअल डिजीज़ की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, घोड़े में बबेसियोसिस को क्या कहा जाता है? घोड़े में बबेसियोसिस रोग को क्या कहा जाता है? माल्टा फीवर, बिलेरी फीवर, अंडरडोल्फ फीवर, या रेड वाटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बिलेरी फीवर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 26 की। थैलेरोसिस और बबेसियोसिस का वाहक है मक्खी, छींचड़े, चींटी, या कीड़े। इसका राइट आंसर होगा छींचड़े। जूं छींचड़ से ही ये जो है थैलेरिया और बबेसियोसिस पशुओं में होता है। ठीक है, इस पर मैंने एक डिटेल पे वीडियो बना रखा है। जितनी मैं डिजीज़ की इस क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ, मैंने ये टेस्ट सीरीज लाया हूँ, जो है ना, तो इसमें जो भी डिजीज़ बता रहा हूँ इन पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, वो आप मेरे जो है चैनल में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, काला आजार बीमारी का वाहक है। काला आजार जो बीमारी है उसका रोग वाहक क्या है? ऑप्शन एक है मक्खी, बी है छींचड़े, सी है चींटी, और डी है कीड़े। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मक्खी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा, हेमोरेजिक सेप्टिस्मिया और ब्लैक वाटर, एचएस और बीक्यू बीमारी फैलती है किस ऋतु में ज़्यादा फैलती है? हमको यह जवाब देना है इसमें। तो ऑप्शन एक है गर्मी, वर्षा ऋतु, सर्दियों में, या कभी भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि वर्षा ऋतु में जो है ये रोग ज़्यादा पशुओं में फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रेड वाटर फीवर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है थैलेरोसिस, बी बबेसियोसिस, सी ट्यूबरकुलोसिस, और डी है एफएमडी। तो इसका राइट आंसर होगा बबेसियोसिस। बबेसियोसिस जो है प्रोटोजोअल डिजीज़ है, प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है, और इसको रेड वाटर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, टिटनस। टिटनस जो है सबसे ज़्यादा किस जानवर में होती है? टिटनस सबसे ज़्यादा होता है गाय में, भैंस में, ऊँट में, या घोड़े में। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि घोड़ा।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, वुडन टंग किस बीमारी का लक्षण है? वुडन टंग, लकड़े के आकार की टंग हो जाना, लकड़े की तरह मजबूत जो है जीभ पशु की हो जाना, उसका कारण होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन ए है एक्टिनोमाइकोसिस, बी है एक्टिनोबैसिलोसिस, सी है टिटनस और लास्ट ऑप्शन है ये एंथ्रेक्स। तो इसका राइट आंसर होगा एक्टिनोबैसिलोसिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, जबड़े की हड्डियों का सड़ जाना और बदबूदार मवाद का बाहर आना किस बीमारी का लक्षण है? तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए मैं पहले ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन ए है एक्टिनोमाइकोसिस, बी है एक्टिनोबैसिलोसिस, सी है टिटनस और डी है एंथ्रेक्स। तो इसका राइट आंसर होगा एक्टिनोमाइकोसिस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्वेश्चन 33, ऊँट में होने वाली मुख्य बीमारी है, ए बबेसोसिस, बी टिटनस, सी शर्रा और डी ब्रुसेलोसिस। तो इसका राइट आंसर होगा, आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा सर्रा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है इसमें ऑप्शंस में, है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34, घोड़े में थर्ड आईलिड का बाहर आना एवं कांट के घोड़े जैसी स्थिति होना किस बीमारी का लक्षण है? देखिए थर्ड आईलिड का बाहर आना, इसी के साथ एकदम लकड़े के आकार का घोड़े की स्थिति बनना, यानी कि जो डुप्लीकेट घोड़े जो बनते हैं, एक मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना, कांट के यानी कि लकड़ियों के घोड़े जैसी स्थिति पशु की बन जाना। तो उसका क्या लक्षण होता है, किस बीमारी का लक्षण है? पहला है क्षय रोग, बी है टिटनस, सी है लंगड़ा बुखार और डी है एंथ्रेक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि टिटनस। टिटनस में ही पशु की यह स्थिति घोड़े की बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, बछड़े को खिस पिलाते हैं, खिस जो होता है तुरंत पशु के ब्याने के तुरंत बाद जो आता है उसे खिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये इसकी डोज क्या रहती है, मतलब बछड़े को कितनी पिलानी रहती है? शरीर के वजन का 10%, शरीर के वजन का 5%, शरीर के वजन का 20% या 15%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि शरीर के वजन का 10%। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, सुअर में पैराकेटोसिस किस खनिज की कमी से होता है? सुअर में पैराकेटोसिस किस जो है खनिज की कमी से होता है? ए तांबा, बी जिंक, सी एल्यूमिनियम, डी कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जिंक। चलिए नेक्स्ट बात कर, मुर्गियों में पैरोसिस किसकी कमी से होता है? मुर्गियों में पैरोसिस किसकी कमी से होता है? मैग्नीज, जिंक, एल्यूमिनियम या कोबाल्ट। इसका राइट आंसर होगा जिंक, ऑप्शन बी इसमें भी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस बीमारी में पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए या किस बीमारी में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? ऑप्शन ए एंथ्रेक्स, बी ब्रुसेलोसिस, सी थैलोरेसिस और डी क्षय रोग। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एंथ्रेक्स इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, डाउनर काउ सिंड्रोम किस नस्ल में ज़्यादा होता है? ऑप्शन ए जर्सी, हॉलस्टीन, साइवल या मुर्रा। तो इसका राइट आंसर होगा हॉलस्टीन फ्रीजियन, है ना। हॉलैंड की जो नस्ल है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यह दूध देती है, दूध उत्पादन इसका काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसमें राइट आंसर होगा हॉलस्टीन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, मृत पशु के मुंह, नाक, कान, गुदा, योनि आदि से काला रक्त निकलना किस बीमारी को इंगित करता है? ऑप्शन ए है टिटनस, बी लंगड़ा बुखार, सी एंथ्रेक्स, डी गलगोटू। तो इसका राइट आंसर होगा, आप बता सकते हैं, जैसे कि राइट आंसर रहेगा इसका ये ऑप्शन सी, यानी कि एंथ्रेक्स में यह जो है प्राकृतिक जो छिद्र होते हैं वहाँ से रक्त आने का कारण, मवाद आने का कारण एंथ्रेक्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, लॉक जॉ अवस्था किस बीमारी में होती है? लॉक जॉ अवस्था किस बीमारी में होती है? टिटनस, लंगड़ा बुखार, एंथ्रेक्स या गलगोटू। देखिए लॉक जो है अवस्था, आप मैंने इसमें फोटो में भी दे रखा है, उसको देख के भी आप आंसर दे सकते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि टिटनस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, किस बीमारी के लिए टीकाकरण जीवन में सिर्फ एक बार किया जाता है? ब्रुसेलोसिस, लंगड़ा बुखार, रिंडरपेस्ट या गलगोटू। देखिए ऑप्शन एक बार और ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए है ब्रुसेलोसिस, बी है लंगड़ा बुखार, सी है रिंडरपेस्ट या डी है गलगोटू। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्रुसेलोसिस बीमारी में जो है ब्रुसेलोसिस जो बीमारी होती है उसके लिए केवल एक ही बार टीका जीवन में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गाय में थनैला सबसे ज़्यादा किस कारक से होता है? ई कोलाई, फफूंदी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफोकोकस एगेलेक्टी, स्टेप्टोकोकस, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, आप जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं हम भेड़ में फड़किया रोग जो है इसका रोग कारक क्या होता है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई, क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस और लेस्ट्रिया मोनोसाइटोजिनेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस के कारण जो है, सॉरी है थोड़ा मैं अटक गया ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वह बीमारी जिनमें कंधे, गर्दन एवं पुट्टे की मांसपेशियां सड़ जाती है एवं चीरा लगाने पर झागदार काला रक्त निकलता है। ये कौन सी बीमारी है भाई? क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी, क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई या क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस या लोस्ट्रिया मोनोसाइटोजिनियस। तो इसका जो है राइट आंसर होगा क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा वह बीमारी जिसमें गले के नीचे गर्म, कठोर एवं पीड़ादायक सूजन आ जाती है। ऑप्शन एक है हेमोरेजिक सेप्टिस्मिया, दूसरा है एंट्रोटॉक्सिमिया, ईटी है ना जो मुख्यतः बकरी की बीमारी है, सी ब्लैक वाटर और डी है एफएमडी। आप जो है फोटो देखकर भी आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हेमोरेजिक सेप्टिस्मिया जो गलगोटू जिसे कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? ऑप्शन ए है हेमोरेजिक सेप्टिस्मिया, बी एंथ्रेक्स, सी थैलेरोसिस और डी एफएमडी, है ना। हेमोरेजिक सेप्टिस्मिया जीवाणु जनित है, एंथ्रेक्स भी जीवाणु जनित है और थैलेरोसिस जो है प्रोटोजोल डिजीज है और एफएमडी जो है इसमें वायरल डिजीज की श्रेणी में आती है, यानी कि विषाणु जनित रोग एफएमडी को कहा जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज, जिसे खुरपका मुंहपका रोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है माल्टा फीवर किसे कहते हैं? हेमोरेजिक सेप्टिस्मिया, एंथ्रेक्स, थैलेरोसिस या ब्रुसेलोसिस। तो माल्टा फीवर कहा जाता है ऑप्शन डी, यानी कि ब्रुसेलोसिस को। अगला क्वेश्चन है हमारा लौह मूतना बीमारी किस खनिज की कमी से होती है? लौह मूतना बीमारी पीपीएच जो बीमारी पशुओं में होती है उसे हम उपापचय बीमारी की श्रेणी में आता है, पीपीएच बीमारी, पोस्ट पार्चुरेंट हेमोग्लोबिनूरिया। तो लौह मूतना बीमारी किस खनिज की कमी से होती है? देखिए मैंने इतना आपको हिंट दे दिया है, अब आपको राइट आंसर इसका देना रहेगा। तो ऑप्शन ए है फॉस्फोरस, बी कैल्शियम, सी सल्फर और डी पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर होगा फॉस्फोरस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रीपर काउ अवस्था किस बीमारी में होती है? मिल्क फीवर, पाइका, पीपीएच या डाउनर काउ सिंड्रोम। देखिए क्रीपर काउ कंडीशन किस अवस्था में होती है? देखिए जैसे मैंने आपको तस्वीर में भी बता रखा है किस तरह से जो पशु पीछे के पैर आगे के पैरों से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है लेकिन पीछे के पैरों से खड़ा नहीं हो पा रहा है, या स्थिति कब बनती है? देखिए मोस्टली मिल्क फीवर में भी बनती है, लेकिन क्रीपर काउ कंडीशन हम डाउनर काउ सिंड्रोम को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस बीमारी को तीबरसा कहा जाता है? ऑप्शन ए मिल्क फीवर, बी अढेया बुखार, सी रिंगवर्म और डी है सर्रा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सर्रा बीमारी को तीबरसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 भारत में सबसे ज़्यादा होने वाली जूनोटिक बीमारी है जूनोटिक, यानी कि जूनोटिक कहा जाता है जो मनुष्य से जानवर में या फिर जानवर से मनुष्य में फैलने वाली जो बीमारी होती है उसको जूनोटिक श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन ए है रेबीज, बी है एंथ्रेक्स, सी है टीबी और ट्यूबरक्लोसिस, है ना, और डी है गलगोटू। तो इसका राइट आंसर होगा रेबीज जो है सबसे ज़्यादा जूनोटिक बीमारी की श्रेणी में आती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम नाविक बुखार किसे कहते हैं? ऑप्शन ए रेबीज, बी एंथ्रेक्स, सी टीबी, डी गलगोटू। ठीक है, देखिए नाविक बुखार जो है हेमोरेजिक सेप्टिस्मिया को कहा जाता है, यानी कि गलगोटू को ही नाविक बुखार कहा जाता है। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है जो आपके लिए, आपको कमेंट में इनका जवाब देना है। तो जो क्वेश्चन है 51 रेबीज बीमारी फैलती है मच्छर से, जानवर के काटने से, मक्खी से या विषाणु से? इसका सही आंसर आपको कमेंट में देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा शरीर में कट लगने या घाव होने से फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? ब्रुसेलोसिस, टिटनस, गलगोटू या एंथ्रेक्स? देखिए इन दोनों क्वेश्चन का जवाब जो है आपको कमेंट में देना है। तो फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। और आज मेरा ये पहला वीडियो जो मैं हमेशा मेडिसिन पर रिव्यू देता हूँ, बॉलस पे वीडियो देता हूँ और पशु रोग उपचार पर रिव्यू देता हूँ, लेकिन मैंने आज पहली बार ये जो है MCQs पर वीडियो बनाया है। देखिए थोड़ा मैं कुछ मिस्टेक भी हुई है, जैसे सीरियल नंबर थोड़ा गलत डाला है ना, तो ये कुछ मिस्टेक है। अगर इस वीडियो पे अच्छा प्यार मिलेगा तो मैं नेक्स्ट जो है वीडियो अच्छा मेहनत करके अच्छी तरह से बनाऊंगा। तो फाइनली ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।